कभी कभी ऐसे होता है कि आवर रोल मॉडल एक्चुअली डज समथिंग रॉन्ग एंड हमने बहुत कुछ अच्छा से सीखा रहता है एंड ऑल ऑफ अ सडन द ग्राउंड शेक्स फॉर अस कि इतना मतलब परफेक्ट पर्सन कैसे ऐसे कर सकता है। तो मेरे साथ में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो यू जस्ट फील सो फियरफुल दैट एट दैट मोमेंट माइंड को कैसे फिर से खींच के याद दिलाने का कि नो 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 नो, यू शुड नॉट थिंक दैट अभी मतलब उसको शांत कैसे करने का, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अबाउट हाउ कैन सच अ थिंग हैपन, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ऐसे कुछ तो उसको आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड इन पाली, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ टू मच इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन इन द हेड। और उसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए टू व्हाट इज फाइनली इंटेंशन? अंडरस्टैंड कि उससे भी गलती हो सकती है, वो भी ह्यूमन है। बट आई अंडरस्टैंड दैट बट फिर भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं माइंड को। स्टॉप कैसे करने का। कैसा है, ये संसार का बंधन आसान नहीं होता। किसी को अपनी माता के प्रति प्रेम वो छूट सकता है, किसी को अपने पिता के प्रति प्रेम वो छूट सकता है। ठीक है, ये जो बंधन है हम इनको तोड़ सकते हैं, परंतु इस संसार का जो बंधन है उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग देखते हैं, एक अधिष्ठान लिया था यशोधरा माता ने, और जन्मों जन्मों तक वह बोधिसत्व की अर्धांगिनी बनकर चलते आई। कितने वर्ष? जन्मों जन्मों तक, जब तक मुक्त न हो जाए। आनंद भंते जी जन्मों जन्मों तक उनके सहचारी बनकर, कहीं मित्र बनकर, कहीं प्रधान बनकर, किसी न किसी रूप में साथ साथ चलते रहे। एक क्षण में हो गया क्या, आप और मैं इन बुद्धों के पहले से, यानी हमारे जो गौतम बुद्ध है, ये बुद्धत्व का अधिष्ठान लेने से पहले से आप और मैं दोनों चलते हुए आ रहे इस संसार में। हमने अनेकों लोगों को, इनके पहले के बुद्धों को भी देखा हुआ हो सकता है, पर फिर भी हम इस संसार में क्यों है? क्योंकि ये जो संसार का बंधन है, ये सबसे घातक, सबसे भयानक है। ये नहीं छूटता, ये नहीं छूटता। और जन्मों जन्मों का कर्म का बंधन जो है ना, वो विपाक देते चलता है। तो जो क्लेश के विपाक जो है, क्लेश के जो भाव है, वो भी साथ में चलते रहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, परिवार में कोई भी चोर नहीं है, परंतु भवभोग संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी घर में कुल में उत्पन्न होने वाला लड़का हो या लड़की हो, शॉप लिफ्टर करके सुना होगा तुमने, कि दुकान में जाएंगे, चार पांच टी शर्ट दिखाने के बोलेंगे, एक टी शर्ट धीरे से दबा के लेकर जाने वाले हैं। पैसा है उनके पास, फिर भी ये करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके दोस्त खराब है, कुछ चीजें जो है ना, वो गुण स्वभाव से बांध कर लेके आता है। परिवार में किसी ने नहीं सोचा होगा, तो ये जो अकुशल है ये भी गुण स्वभाव से बांध कर लेकर आता है। कई कई बार हिंसा का भाव जो है वो भी बांध कर लेकर आता है। और फिर आज ही आप जिस बारे में बात करें, अभी मैं एक बड़े भंते जी से बात कर रहा था, चर्चा करते करते भंते जी हमको बता रहे थे कि बोले, ये जो मार की सेना है ना, दशमार सेना, उसमें पहली मार सेना कौन सी है? बताइए, पहली सेना का नाम क्या है? हाँ, कामाते पठमा। काम पहली सेना है। तो जब ये काम की सेना आती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग पस्त हो जाते हैं। आप देखिए, भगवान के समय का एक वाकया बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय में दो भाई थे, दोनों प्रवज्जित हुए। उनमें से छोटा भाई घर गया, छोटा है या बड़ा, शायद दोनों में से कोई एक भाई घर गया। तो उनकी पत्नियों ने सोचा कि इसको पकड़ते हैं, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अभी के अभी कपड़े उतारो, चिवर उतारो, और मेरे साथ यहाँ रहो करके। तो वो भी देखा कि बहुत दिनों से घर में नहीं गए और पत्नी से है तो उतना बातचीत, तो चिवर उतार के गृहस्थ हो गया। दूसरे भाइयों की पत्नी ने सोचा कि अच्छा, ऐसा होता है। दूसरे भाई की पत्नी ने भी उसको घर में बुलाया कि आओ भोजन के लिए आओ करके। घर में गया, भोजन करने के लिए बैठा, भोजन नहीं दिया। कहा कि नहीं नहीं, जैसे उसने छोड़ दिया, तुमको भी कपड़ा उतार के जाना पड़ेगा, कपड़ा उतार के रहना पड़ेगा, ये हो गया, बहुत हो गया, बोलते हैं भिक्षु जीवन। परंतु दूसरा जो भाई है वो अरहंत है,
उसको ये राग द्वेष मोह नहीं छू सकते। सिंपल सा, तुम करना है तो रखो, वही छत से निकलकर बाहर चल दिए। तो ये जो है, हमको तभी तक पछाड़ा जा सकता है, हमें तब तक तकलीफ दे सकता है जब तक हमारे राग द्वेष मोह है, और ये तब तक है जब तक इस संसार का बंधन हमारे पास है। तो ज्ञान में कोई श्रेष्ठ हो सकता है? ज्ञानी लोग, आप देखिए ना, जन्मों जन्मों तक देवदत्त ने भी तो बहुत सा ज्ञान अर्जित किया ही होगा, नहीं किया, ऐसा थोड़ी ना है। मिलिंद पन्ना में कितना सुंदर विस्तार आता है कि इतना धनवान होने के पीछे अनेकों बुद्धों के साथ, बोधिसत्व के साथ जन्मों जन्मों तक चला है, पर फिर भी ज्ञानी होने के बाद भी धर्म नहीं जानता था, ऐसा है क्या? देवदत्त जानता था, पर फिर भी छूट गया। लोगों को आश्चर्य नहीं होता था जब देवदत्त का अकुशल लोगों के सामने आए तो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने प्रशंसा की थी, इतनी प्रशंसा की थी कि देवदत्त के समान दूसरा कोई भिक्षु नहीं करके। भगवान ने स्वयं प्रशंसा की थी। जब भगवान बुद्ध जी होते हुए ऐसा हो सकता है, लोग उसके लिए खिन्न हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, तो आज तो सामान्य बात है। तो आज तो अनेकों लोग उस कारण से आहत हो सकते हैं, उस कारण से हानि हो सकती है। हमें ये देखना चाहिए कि जहां पर विशेष करके हमको ये देखना चाहिए कि देखो, यदि कोई अन्य भिक्षुओं के बारे में, किसी के अन्य भिक्षुओं के बारे में ऐसा प्रसिद्धि से बताने वाला कोई नहीं है कि उस भिक्षु का ऐसा दोष है, उस भिक्षु का ऐसा दोष है। इस कारण से क्या होता है, अनेकों भिक्षुओं के पाप छुपा कर रखे जाते हैं। दो लोगों को पता होता है, वो भिक्षु वहां से ट्रांसफर होते ही उसको कोई नहीं जानता, फिर अकुशल कर सकता है वो आगे जाकर। हमारे भिक्षु परंपरा में नहीं है। छोटे से छोटी गलती को दूसरे भिक्षु को कन्फेस करना पड़ता है। आपत्ति देसना कहते हैं। वो प्रातिमोक्ष के दिन करना वो नहीं है। हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हम लोगों में गलती होने के बाद, जैसे हम छोटे से छोटी गलती हो जाए, कहीं अभी कीचड़ में है, मिट्टी हमारे से खुद जा रही है, कभी पेड़ गिर गया है तो उसको लगा रहे हैं, तो ये सब काम हमारे लिए वर्जित है। तो कभी जो रहने के कारण करने पड़ते, तत्काल हो जाने के बाद अपने से बड़े भंते जी को, अपने से छोटे भंते जी को हम फोन करके बताते, भिक्षु हमारे हाथों से ये गलती हो गई, उसकी क्षमा याचना करते। क्यों? क्योंकि उस कारण से जब तक वह क्षमा मांगने का भाव रहेगा, जहां पाप को छुपाने की बात आ गई, तो वो पाप बड़ा पुंज होता है और भिक्षु का चीवर विनाश कर देता है। तो इसीलिए कि ऐसा न हो करके, अब ये हो गया है, तो हमने क्या देखना चाहिए, हमारी श्रद्धा व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई श्रद्धा है, तो जैसे ही उस व्यक्ति का कोई विनाश हो जाए तो हमारी श्रद्धा में आहत आती, हमें हमारी श्रद्धा की हानि होती है। हमारी श्रद्धा तीन रत्नों के प्रति है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न के प्रति है। बुद्ध रत्न के जितना परिशुद्ध रत्न इस दुनिया में कोई नहीं है। धम्म रत्न के समान परिशुद्ध इस दुनिया में कोई नहीं है। संघ रत्न के समान इस दुनिया में परिशुद्ध कोई नहीं है। हमारी श्रद्धा उनके लिए होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा गुरुजनों के लिए होनी चाहिए। एक भिक्षु के प्रति दोष देख गए तो हमको कहना चाहिए कि ये भिक्षु, अपने मन को समझाओ कि ये भिक्षु मार के साथ युद्ध में हार गया है, पछाड़ गया है। हार मारा हुआ जो युद्ध मार से पराजित हो जाए, मृत्यु हो जाती है उसकी। अब ये भिक्षु उस कारण से मर गया है, इतना ही कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 दिन मातम मनाते हैं, परंतु हमारा जीवन जीना रुक जाता है क्या? नहीं जीना रुकता। वैसे ही हमें वो जीवन न वैसे हमें धर्म का जीवन किसी भी प्रकार से आहत न हो करके आगे बढ़ना चाहिए। और रहा सवाल कि हमें भी हमारा मन, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि मन में अकुशल जागते हैं और हम उनसे कई बार आहत भी होते हैं। परंतु गृहस्थ का धर्म और भिक्षु का धर्म में अंतर है। गृहस्थ गलतियां कर करके अपने आप को सुधारता है। भिक्षु के ये 4 प्रधान गलतियां होने के बाद भिक्षु मर जाता है, उसके बाद नहीं जी सकता। चाहे वो कपड़ा पहन के जीवन जिए, चाहे वो 10 धर्म की बात बताए, परंतु उससे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। धर्म को इतना जानने वाला जो देवदत्त है, या फिर उसी के जैसे दुस्सिल जो भिक्षु लोग थे उसके साथ, दुस्सिल तो नहीं कह सकते देवदत्त को, परंतु धर्मवान होने के बाद भी धर्म को नहीं समझ पाए। ऐसा कहीं नहीं आता कि देवदत्त के पास रहने वाले, धर्म सीखने वाला एक उपासक को उससे लाभ हुआ होकर के। तो जिस समय भिक्षु का चीवर गंदा हो जाए, उसके बाद उससे
कितनी भी मधुर, कितनी भी सुंदर, कितनी भी प्रेरणादायी धर्म की बात सुन लो, मन को भाने वाली हो, लुभाने वाली हो, तुम्हारे मन को पूर्णतः धर्म के प्रति श्रद्धा भी जगाने वाली हो, उसका बोध नहीं हो सकता, उसका बोध नहीं हो सकता। ऐसा है। जैसे नदियों का पानी मीठा होता है तो पानी पीने योग्य हो जाता है, खारे पानी से प्यास नहीं बुझती। खारे पानी से प्यास बुझती है क्या? नहीं। जो भिक्षु चीवर खराब हो गया है या फिर पराजय हो गया है, उसका जल खारा हो गया है, तो समझना चाहिए खारे जल का कोई नहीं। देखने में तो जल ही दिखता है ना, बड़ी बड़ी सागर में, बड़ी बड़ी समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी शिप ले जा रहा है, जहाज ले जा रहा है, इतने महाविशाल सागर के जीवों का घर बन रहा है, परंतु वो पीने योग्य नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो भिक्षु जहां विनाश हो जाए, तो चार कारण है जिससे भिक्षु मर जाता है। पता है ना आपको कौन कौन से चार कारण है? पहला कौन सा है? भिक्षु किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी जानवर के साथ, यानी जीव जो जा है ना, बंदर हो गए, कोई बड़ा हो गया, कुत्ता आदि बिल्ली, इनके साथ मैथुन धर्म का सेवन करे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो जाए। कितने के किन किन के साथ? स्त्री, पुरुष और जानवर, इन तीनों के साथ। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के साथ पुरुष का, नहीं, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है, और जानवर का भी, किसी भी किसी के साथ वह कामुक संबंध में आ जाए, उसी क्षण भिक्षु मर जाता है, उसी क्षण। उसके लिए दूसरा क्षण नहीं लगता, उसके लिए दूसरा क्षण नहीं लगता। दूसरा है कि भिक्षु चोरी करे, इतनी चोरी करे कि जिससे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। तो चोरी करे, किसी दूसरों का धन चोरी कर ले, उसको क्या कहते हैं? वो उस कारण से, चौर्य कर्म के कारण, तो चाहे झूठ बोलकर भी चोरी करे। भगवान के समय में ये इसका ऐसा आता है कि राजा ने कहा था कि यहाँ राज्य की सारी ही वस्तुएं हम भिक्षु संघ को देते हैं करके। तो राजा के पास पहले प्राकार बनाने के लिए, अपने इसमें युद्ध के समय में लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी के लिए, है ना, दूसरी सेना आए उसको रोकने के लिए लकड़ी का बैरिकेड लगाया जाता है। जैसे अभी ना लोहे के बैरिकेड दिखाई देते हैं हमको, उससे लोग रोका जाता है सेना को, है ना। तो तो वैसा बैरिकेड लगाया जाता था लकड़ियों से। तो इनको बराबर राजा हमेशा सुरक्षित रखा करता था इन लकड़ियों को। तो एक बार भिक्षु के मन में आया कि मुझे लकड़ियां चाहिए, और अभी लकड़ियां कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि सीजन नहीं है लकड़ियों का काटने का, सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी कमरे के लिए। तो उसने देखा कि राजा के कोष में, राजा के उसमें भंडार में क्या रखा हुआ है? सूखी लकड़ियां रखी है। तो गया उसके पास और कहा कि मुझे ये लकड़ियां चाहिए। भिक्षु गया और कहा मुझे लकड़ियां चाहिए। तो कहते हैं ये युद्ध के लिए सुरक्षित लकड़ियां हैं करके, ये राजा की लकड़ियां हैं करके। तो इस भिक्षु के मन में आया कि मैं मांग लू करके। उसने तत्काल बोला कि राजा ने तो मुझे अनुमति दे दी है, ले लो। अब जो भंडार का जो मालिक है उसने कहा कि जब भिक्षु तो हमेशा भिक्षु राजाओं के पास जाते हैं, जब राजा ने ही अनुमति देती है तो हम क्यों क्यों क्या करें। तो लकड़ी दे देता है इनको। कुछ दिनों बाद, युद्ध की स्थिति आने से पहले, राजा इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए सब जगह घूमता है। तो देखता है लकड़ियों का एक बहुत बड़ा भंडार कम दिखाई दे रहा है। तो वहां जो सुरक्षा में उसको पूछता है कि कहाँ है लकड़ियां करके। तो कहते हैं महाराज आपने दे दी है करके। मैंने कब किसको दी करके। तुरंत उस आदमी को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है। उसी को राजा कहता है कि इसने भंडार की चोरी की है, इसको पकड़ो। ये भिक्षु ने वास्तव में राजा से पूछा था क्या कि मुझे लकड़ियां चाहिए? नहीं चाहिए, केवल राजा की एक कही हुई बात। तो जाकर और भिक्षु को पता है कि मैंने चोरी से ली है करके। तो वो क्या करता है, देखता है, हमेशा आते जाते देखता है कि अच्छा वहां का भंडार का मालिक अभी है कि नहीं है, भंडार का मालिक वहां है कि नहीं है करके, यानी जो देख रेख करने वाला है कि नहीं है करके। पता चलता है एक बार कि अरे भंडार का मालिक दिखाई नहीं दे रहा। तो वहां के सैनिकों से, गार्ड से पूछता है कि कहाँ गया। तो राजा ने उसको पकड़ कर लेकर गया। क्यों? तो उसने लकड़ियां बेच दी करके, चोरी की है करके। तब ये राजमहल में भिक्षु स्वयं जाता है और कहता है महाराज ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ा है? तो हाँ पकड़ा है करके। तो इसने चोरी नहीं की है, लकड़ियां मैंने मांगी थी। तो कहते हैं कि तुमको कब बताया कि ले लो करके। तो महाराज तुमको याद है कि तुमने एक बार ऐसा कहा था कि मेरे राज्य की सारी वस्तुएं मैं भिक्षुओं को देता हूं करके। तो कहते हैं कि मैंने
ये जो हम यूजुअली कहते हैं ना कि बंदे जी आप ही का घर है, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हम कहते हैं ना अपना ही घर समझो करके बोलते हैं। अपना ही घर समझो बोलते हैं कि नहीं? अपने घर समझो बोलने के बाद यदि वो घर से तुम्हारा सामान उठाकर ले जाए तो तुम क्या कहोगे? अच्छा लगेगा क्या? हम अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि नहीं अपना ही घर समझो, आओ आओ बैठो, बिल्कुल बिल्कुल अपना मकान समझो, आप ही का है करके कहते हैं। भंते जी लोगों को बोलते, भंते जी लोग जब आते हैं ना घर में, तो भंते जी लोगों को भी बोलते हैं, भंते जी आप ही का घर है, आइए ना करके कहते हैं। अब बंदे जी वास्तव में अपना घर है समझ कर कुछ उठाकर ले जाए, आप तुरंत क्या बोलेंगे? ये बंदे जी उठाकर लेकर गया। तो वैसी स्थिति ये राजा के पास उत्पन्न हो जाती। पर राजा भिक्षु को कहे क्या? तो ये बात धीरे से राजा भगवान के पास पहुंचती है। भगवान उसको बुलाते हैं, उस भिक्षु को दोष देते हैं, कहते हैं भिक्षु तुम्हारे मन में डाउट था कि ये राजा ने मुझे अनुमति नहीं दी है करके? कहता है जी भगवान, गलती हुई है मुझसे, मैं जानता था कि मैं ये झूठ बोलकर ले रहा हूँ। क्या कर रहा है? झूठ बोलकर लिया है, पर क्या चोरी किया है? लकड़ी की चोरी की है। अब राजा शिक्षा नहीं दे सकता, तो भगवान विधान करते हैं कि जो जो भी भिक्षु चोरी करेगा वह भिक्षु पराजिका है करके, चोरी करने के लिए वो पराजिका है। यानी उसके बाद भिक्षु नहीं रह सकता। पहली आपत्ति जो कोई करता है उसको अनापत्ति होती है, उसको दोष नहीं लगता। ठीक है। परंतु पूरे साहित्य में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जिसने पहली बार कोई पराजिका का दोष किया हो या पहली बार किसी गलती का दोष किया हो उसको धर्म की प्राप्ति भी हो पाई हो करके, नहीं होता वो। कहीं नहीं उल्लेख में आता है। तो वो दूसरा है। तीसरा धर्म है, तीसरा है कि यदि कोई भिक्षु मनुष्य की हत्या करे, मनुष्य यानी जानवरों की नहीं, जानवरों के लिए जैसे कोई चींटी मर जाए, कुछ मर जाए, हाथी मर जाए, घोड़ा मर जाए, गाय मर जाए, या फिर बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, इनके लिए आपत्ति में क्षमा याचना है केवल। परंतु इंसान मर जाए किसी की, तो सेल्फ डिफेंस में भी कोई भिक्षु अब किसी दूसरे को मार दे, किसी इंसान की हत्या कर दे, तो हत्या करने से उसको पराजिका का दोष लगता है। कई बार ऐसा होता है कि भिक्षु वर्णना करता है कि क्या जीवन में रखा है, मर जाना अच्छा है करके। उस भिक्षु की बात सुनकर कोई मर जाए, सेल्फ सुसाइड भी कर ले, उस भिक्षु की बात सुनकर, तब भी उसका दोष जो है किसको लगता है? भिक्षु को लगता है। तब भी उसका लगता है। अनेकों बार कई लोग ऐसे हैं पूछते हैं बंदे, अनवांटेड यानी हम नहीं चाहते थे कि गर्भ रह जाए करके, अब रह गया है क्या करे? अब क्या कर सकते हैं, उपास गर्भपात ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई भिक्षु बोल दे और उस भिक्षु की बात सुनकर कोई गर्भपात कर ले, उसका दोष किसको लगेगा? क्योंकि हत्या का भागीदार कौन है? ये भिक्षु है। तो उसने वो पाप कर लिया। मनुष्य की हत्या, यहां तक कि पेट में जो अभी जिसके हाथ पैर भी नहीं आए हैं, जो 2 सप्ताह का है, 4 सप्ताह 8 सप्ताह का है, तब तक तो अबॉर्शन करा सकते हैं। तब तक भी यदि कोई कह दे भिक्षु उतने मात्र से, तब भी वह पराजिका का दोष लगता है। ये हत्या हत्या का दोष लगता है। वो भिक्षु मर गया, डेथ, डेड है। और अंतिम है कि किसी भिक्षु में प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, अट्ठ निरोध समापत्ति तक की ये जो ध्यान है, या फिर श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, इसके बाद में सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, इन पदों की प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु उपासकों के सामने लेने के लिए या फिर अपनी धौस जमाने के लिए कहता है अरे मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरा तो सब छूट गया है करके बोलता है। अहंकार के अलावा, यानी अहंकार है तो अलग बात है, उसका नहीं, उसके अलावा किसी दूसरे को फंसाने के लिए यदि कोई बोलता है कि मैं ध्यानी हूं, मैं मार्ग फल लाभी हूं, और वास्तव में वो है नहीं, तो फिर वो पराजिका हो, मर जाता है। यानी भिक्षु धर्म की प्राप्ति के लिए झूठ भी नहीं बोल सकता। समझ रहे? ये भिक्षुओं का जीवन पवित्र किस लिए समझा जाता है? छोटी सी बात है, हमारे यहाँ चोरी छोटी सी समझी जाती है, 2 लप्पड़ लगा देते निकल जाओ करके बोलते हैं। भिक्षु वो नहीं कर सकता, मर जाता है। यहाँ अपने रिद्धि बल के लिए, यहाँ अपने ध्यान साधना के लिए, यहाँ अपने बातों के लिए बोल नहीं सकता,
मर जाता है भिक्षु। यदि किसी स्त्री को मन में कामुक भाव जाग जाए और उसकी साड़ी को भी स्पर्श कर ले, 6 दिन का दंड भोगना पड़ता है भिक्षु को। हम क्यों कहते हैं भिक्षु को, महिलाओं को, उपासिकाओं को, कि जब भी भिक्षु घर में आए हाथ भर दूर रहा करो करके, क्यों कहते हैं हम? श्रद्धा है आपकी उनके प्रति, सारी श्रद्धा है, परंतु अंतिम में ये भी तो लड़ने वाला सिपाही है, नहीं है क्या? सिपाही है, लड़ने वाला, कोशिश ही कर रहा है। हम लोग देखते इतिहास को देखो, ये जितने सेना के सिपाही हैं, वर्ल्ड वॉर में जाने वाले थे, उसके बाद में आने वाले सिपाही, जहां जहां सिपाही रहते हैं वहां वहां अनेकों बार ऐसी बातें सुनने में आती है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी के साथ छेड़खानी कर दी, या है ना, इस तरह के सुनने में आता है। बड़ा रेयर है, अच्छा नहीं है, पर फिर भी कई बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो सारी चीजों से दूर है, एकांत में रह रहा है, अकेला सेना में है, वहां पर परिवार से दूर है, तो कामुकता अधिक होती है। इसीलिए बचने के लिए वो सारी चीजें हैं। तो हमको बड़ा समझ के रहना चाहिए। पर जो हार गया एक बार, जो जो टूट गया, गिर गया है, अब उसको क्या कर सकते? अब उसको नहीं बचाया जा सकता। एक बार मरने के बाद अब उसको कैसे बचाएं? तो अभी हमें करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा की सुरक्षा के लिए हमें लगना चाहिए। तो श्रद्धा की सुरक्षा कैसे होगी? तो बुद्ध के गुणों का स्मरण करते हुए, कि भगवान ने जो बताया है, इस लोक में सबसे भयानक है राग द्वेष मोह। ये राग द्वेष मोह बहुत भयानक है। इसके जाल में जो फंस जाए, वो जाल में फंसी हुई मछली की तरह हो जाता है। तो देखो ना, मेरे सम्मुख ही जिनको मैं इतना अच्छा मानती थी, मैं जिनके सहारे मैंने धर्म को सीखा है, उनकी स्थिति ये हो सकती है। तो मुझे धर्म यापन करने में कितना अप्रमादी होना चाहिए, कितना संयमित होना चाहिए, कितना धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। भिक्षु एकांत में क्यों नहीं रहना चाहिए? इसी कारण से अकेले में जहां भिक्षु रहता है वहां पाप जल्दी जाग जाता है। कम से कम 2 या 4 भिक्षु रहना चाहिए। हमेशा अपने से बड़े भिक्षु से, छोटे भिक्षु से हमेशा बातचीत होनी चाहिए। हमेशा बातचीत होनी चाहिए भिक्षुओं के आपस में, कि भिक्षु मेरी ये गलती हो रही है, भंते जी मेरी ये गलती हो रही है, भंते जी मैं ये अच्छा कर रहा हूं। ये हमेशा भिक्षुओं ने आपस में बताना चाहिए। ये जब भिक्षु आपस में बताता है ना, तो पाप करने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि उसके मन में होता है, उसके मन में होता है कि मैं ये पाप छुपाना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है पाप मत छुपाओ, परंतु जहां कोई भिक्षु इस पाप को छुपा लेता है, छोटी छोटी गलतियों को छुपा देता है कि अरे ये गलती, अरे छुपा दिया, किसी को बताया नहीं, उस गलती को बढ़ते 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 खत्म। जैसे अनेकों बार होता है ना, छोटी सी चोट लग जाती है हमको, हम उस पर ध्यान नहीं देते, पानी में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, धीरे धीरे वो चोट भरकर फूलनी चालू हो जाती है। कईयों का तो पैर सड़ जाता है, गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, आपने देखा है? एक छोटा सा लोहा लग गया और उसका धीरे धीरे उस पर ध्यान नहीं दिया, टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं, पानी में जा रहा है, सारी चीजों में जा रहा है, धीरे 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 वो सड़ते सड़ते अंतिम में पैर काटना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। इसीलिए भिक्षुओं को संभल कर रहना चाहिए। तो हमको भी उसी तरह से, इसी से हमको भी सीखना चाहिए कि मैं भी धर्म के अनुसार संभल के रहूं, है ना? तो इसीलिए अपने आप को बहुत सुरक्षित रखो, बहुत बचा के रखो, बहुत आवश्यक है। और जिन जो चले गए, भगवान के समय से जा रहे हैं, परंतु कोई बड़ा इस तरह से धर्म का ज्ञाता, धर्म को जानने वाला यदि कह दे, तो फिर कहना चाहिए कि हमें उस वसवत्ती राजा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, कि इतने इतने बल संपन्न, इतने जानता व्यक्ति को भी एक इसमें पछाड़ दिया उसने। तो वे महाराज कितने बलशाली होंगे। बाकी सेना आई कहाँ? पहली सेना आई है और उसी सेना से आदमी हार गया, बाकी कहाँ आई है? तो पहली ही सेना, सेना में युद्ध नीति में होता है ना, है ना, हम चतुरंगनी सेना की बात करते थे, फुट सोल्जर है, रथ वाले हैं, घोड़े वाले हैं, है ना, हाथी की सेना वाले लोग हैं। इसमें आर्चर अलग है, तलवारबाज अलग है, भाला पकड़ने वाले अलग है। इन सभी सभी को इकट्ठा थोड़ी ना भेजा जाता है, इनको एक एक करके भेजा जाता है। पहले तीरंदाज जाते हैं, है ना, फिर भाले वाले जाते हैं, भाला लेकर जाने वाले, फिर जाते हैं कि जो तलवार चलाए, फिर घुड़दौड़ जाते हैं, फिर रथ वाली सेना जाती है,
और अंतिम में हाथी आता है चूरते हुए, ऐसे ही होता है ना। तो से मार भी अपनी सेना ऐसे ही धीरे धीरे करता है, उसी में हार है। तो फिर हमने समझना चाहिए कि जो हम ये छोटी छोटी चीजों के लिए बोलते हैं ना, अरे मार जी हावी हो गए, अरे मार जी ये नहीं बोलना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजों में वो भयानक स्वरूप लेकर आता है। वो राजा है, वसवत्ती है। हम आप उसको नहीं कह सकते पापी, बुद्ध उसको पापी मार कह सकते हैं। मैं और वो आप नहीं कह सकते उनको कि पापी मार करके नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी हम उसकी दास्ता में है। पापी मार की हम उसको पापी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारा राजा है अभी, है ना। अभी देखो, राजा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि नहीं, है ना। क्या कर दिया, एक शब्द बोलते ही बच्चों को कुटवा दिया ना, बिल्कुल, है कि नहीं। वैसे तुम राजा को बोल रहे हो कि तू पापी है करके, तो वो क्या करेगा हमारा, बताओ। इसीलिए वो जो वसवत्ती राजा है, उससे बचने के लिए हमको अच्छा उपाय है कि अपने धर्मों की सुरक्षा करते हुए, अपने धर्मों में अच्छे से जीते हुए सुखपूर्वक धर्म का अभ्यास करें। सुखपूर्वक धर्म का अभ्यास करें जितना संभव हो। जैसे आज मैं एक सूत्र बताने वाला था, इस सूत्र का नाम है सावज्य सूत्र। इस सावज्य सूत्र में चार बातें बताई थी, पर मैं अगली बार बताऊंगा। उसमें जो आपने बोलता है ना वो पाप के बारे में, वो आता है। तो धीरे धीरे धर्म का अभ्यास करो, उतना ठीक है। अपने मन को संभालो, संघ परिशुद्ध है, इस बार में हमेशा ध्यान रखो। महामेवना के अलावा किसी संघ ने तुमको किसी दूसरे भिक्षुओं के बारे में कहीं नहीं बताया है। हमारे संघ में जो भी किसी की ऐसी आपत्ति होती है, हम बिल्कुल प्रकट कर देंगे। क्यों? क्योंकि संघ परिशुद्ध रहना चाहिए। भिक्षु के चीवर पहनकर कोई पाप कर्म करे, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। पाप कर्म करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि देखो, यदि कोई इस काषाय वस्त्र को पहनता है और पापी है, धर्म तो बता रहा है, क्योंकि धर्म बताना ही जरूरी है उसको, पैसा कैसे आएगा। परंतु गृहस्थ से मिलने वाला हर एक रुपया, चाहे वो कितना भी धर्म का ज्ञानी हो, परंतु वो पापी होकर उस एक एक रुपया को लेता है, एक एक ग्रास को खाता है, उनका भोजन खाता है, तो कहते हैं कि इसका विपाक गोले जो है, अंगारों के गोले खाने पड़ते हैं करके कहा है भिक्षु को। कहाँ भोगेंगे, कहाँ भोगेंगे। भगवान ने इतना भिक्षुओं को पाप कर्म से बचने के लिए इतना इतना ऐसा उपदेश दिया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी ये राग जो है ना, बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है। आप लोग देखिए, आप स्वयं जानते हैं, गृहस्थ लोग, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। क्यों? एक दिन बीवी मायके चली जाए, एक दिन, पति दिन में 2 बार फोन करता है, कब घर आएगी, नहीं करता, करता है। उसको ये जरूरी नहीं कि केवल वैसे शारीरिक संबंध ही बने, आस पास दिखना चाहिए, उसकी आवाज सुन में आनी चाहिए, वो आंखों के सामने दिखनी चाहिए। यही इतना ही बंधन होता है। नहीं लगता आपको ऐसा है करके? ऐसा ही है। घर में दिखना चाहिए, पति दिखना चाहिए, पत्नी दिखनी चाहिए घर में। घर में ना भी दिखे, कहीं पे भी दिखे, पर आंखों के सामने दिखनी चाहिए। ये यदि ये सामान्य सा एक छोटा सा वो बंधन यदि हमसे इतना बंध जाता है, कैसे कर सकते हैं। वो है, बहुत बल संपन्न है। इसमें अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि धर्म का बंधन बहुत तीव्र होता है, ये मजाक नहीं है करके समझना चाहिए। धर्म की साधना, भिक्षु जीवन कठिन क्यों है, इसीलिए तो कठिन है। आप भिक्षुओं को नमन क्यों करते हैं, आप भिक्षुओं को दान क्यों देते हैं, आप भिक्षुओं की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्य आप सामान्य गृहस्थ के लिए करना असंभव हो जाता है, उस कार्य को घर परिवार से दूर रहकर, इस फिजिकल टच से दूर रहकर भिक्षु जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। परंतु जरूरी नहीं कि हर कोई इसको पूर्ण कर ही ले, हार भी तो सकता है ना। इसीलिए तो वैसा ही अनुकंपा जगाओ, मैत्री जगाओ, करुणा जगाओ उनके प्रति, कि जो भी किसी कोई शासन से विनाश हो जाए, तो उनके प्रति मेरी मैत्री ही है करके सोचो, मैत्री है सोचो। परंतु उसके बाद नहीं नहीं, इसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी, ये नहीं करना। किसी पर दोष देने की आवश्यकता नहीं। हमारी दुर्बलता है, हम किसी दूसरे पर दोष नहीं दे सकते। हम किसी दूसरे पर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे नजरों में हमेशा आगे वाला आदमी गलत होता है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। इसीलिए दोष मत दो किसी को भी, मैत्री करो। स्वयं भी देखो कि देखो, जितना उनके सानिध्य में रहकर मुझे पुण्य करने का मौका मिला, उतना मेरे लिए पर्याप्त था।
अब मैं आगे का पुण्य इस बुद्ध वाणी के सहारे करूंगा। बुद्ध की वाणी परिशुद्ध है, परिशुद्ध है, उस परिशुद्ध वाणी के सहारे मैं धर्म का अभ्यास करूंगा। व्यक्ति पूजा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति पूजा में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। व्यक्ति पूजा में पढ़ने से ही ये दोष होते हैं। व्यक्ति पूजा में पढ़ने के कारण ही उस एक व्यक्ति से जो बंधन बन जाता है, उस एक व्यक्ति के बंधन से हमारा पूरा धर्म का रास्ता छूट सकता है। इसीलिए संघ हमारा नेतृत्व करे, संघ के प्रति श्रद्धा हो। व्यक्ति पूजा हमारे लिए अधिक आवश्यक नहीं, उसको जानो, ठीक है।